रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हो गई, ठीक है। ओके, तो पिछले क्लास में हमने एक टॉपिक फिनिश किया था। आज के क्लास लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लिमिट्स। ठीक है, अगेन हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आता ही है। अगले जो दो चैप्टर हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें इसका पूरा एप्लीकेशन यूज होता है। मतलब अगर मुझे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो उन दो चैप्टर में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। एंड सेकेंड थिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर है, अगर उससे क्वेश्चन आया तो जनरली क्वेश्चन हो जाते हैं, इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा वेराइटी नहीं होती क्वेश्चन में। सेम विद द केस ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स को भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसका क्वेश्चन होने के चांसेस आपके पास बहुत है। ठीक है, बस प्रोवाइडेड इसका क्वेश्चन दिखने में हो सकता है थोड़ा अजीब दिखे, लेकिन होगा इजी, आपसे बन जाएगा। एंड सेकेंडली, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आके क्लियर होंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आप अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा आपको, हल्का बहुत बेसिक इसका आइडिया है, नॉलेज की नहीं है बिल्कुल भी। बोलो। यस सर। ठीक है, बाकी लोग आवाज क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना, प्रॉपरली एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाना। कहीं पे भी डाउट आए अनम्यूट करके पूछ लेना, या चैट बॉक्स में डाल देना, या अनम्यूट करके पूछोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना। आज मैक्सिमम चीज हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे, लगभग थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, तो अगले आज का और कल का लेक्चर, अगले दो लेक्चर में टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते विद द चैप्टर लिमिट्स। इस चैप्टर में है क्या बेसिकली, अब तक वो क्या रहा था, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कोई भी एक रैंडम फंक्शन मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन में देखेंगे आप, एक पॉइंट आ रहा है, ये मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। अब इस पॉइंट पे मान लो ये है x इक्वल टू कुछ भी ले लेते, मान लो 3, और ये इस कॉरेस्पॉन्डिंग इस पे वैल्यू आ रही 5। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3, मतलब फंक्शन की वैल्यू 3 पे बताओ कितनी है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 5। 5 आएगा? यस सर। का एग्जैक्ट नहीं आएगा। मैंने पूछा फंक्शन की वैल्यू 3 पे बताओ, ये ग्राफ है फंक्शन का, ये आपके पास पूरा सब कुछ दिया हुआ है, मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3, तो क्या आएगा सर इसका? नॉट डिफाइंड। सर 5। अब देखो ये इसलिए चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा मतलब एग्जांपल है, दो तरह के आंसर मेरे पास आ रहे हैं कि 5 आएगा या फिर आएगा नॉट डिफाइंड। सोच के बताओ क्या आएगा। सर नॉट। अब क्लियर देखो ना, यहाँ पे ग्राफ में अगर आप देखो कि ये आपको इसका मतलब समझ में आता है? यस सर। यस सर। ये ओपन टाइप है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइंड हो रही है क्या? नो सर। नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, 5 नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखा हुआ है कि भाई x इक्वल टू 3 पे मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है फंक्शन की। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग कुछ भी डिफाइन नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे वैल्यू होती मान लो 4। अब मैं अगर पूछता कि बता f ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलते हैं? 4 है ना। अब यहाँ पे अगर क्लोज होता तो ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन टाइप है, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्या है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन 3 पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है। इसके और एग्जांपल है, मैं एक आधा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ये ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, ये कोई फंक्शन ले मैं मान लो। ठीक है, इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो कोई भी इस तरह से ग्राफ आएगा इसका, मान लो मैंने ऐसे रैंडम ड्रॉ कर दिया। एक सेकंड, ये ड्रॉ कर दिया। तो अगेन क्या ये फंक्शन 3 पे डिफाइंड है? नो सर। नहीं। 3 पे फंक्शन डिफाइंड है क्या? नहीं डिफाइंड है। क्लियर है? तो बेसिकली अगेन यहाँ पे x की वैल्यू में 3 रख सकता हूँ क्या? नो सर।
No, ठीक है। sir. और भी एग्जांपल अगर हम देखें 1/x+8, तो अगेन ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा? 8 पे -8 -8 पे, -8 हाँ है ना? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे मैं x की वैल्यू -8 रखूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे 3 रखेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड है, राइट? तो ये इस तरह के फंक्शन जो हमारे पास बहुत बार एनकाउंटर हो रहे थे हर जगह, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो, कुछ मतलब बायो में भी बेसिकली ऐसी एक जगह आ रही थी किसी भी टाइप के फंक्शन में जहां पे वो फंक्शन क्या हो रहा था, डिफाइन नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे फिर भी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए थी कि उस पॉइंट पे फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, ये मेरे एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड थी। जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं किसी भी चीज का अगर एनालिसिस कर रहा हूँ, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मुझे उस पॉइंट पे फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा इसकी रिक्वायरमेंट पता मतलब चाहिए थी। कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ तो वैल्यू चाहिए कि x=3 पे फंक्शन क्या करेगा। अब ग्राफिकली या मैथमेटिकली तो आप पता नहीं कर सकते कि x=3 पे फंक्शन क्या कैसा होगा, क्या वैल्यू होगी, क्योंकि उस पे वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो वहां से फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया लिमिट्स का। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट वहां से आया, क्या आया कॉन्सेप्ट कि अगर ठीक है x=3 पे आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते तो हम ये काम करते हैं, x के नेबरहुड में फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। क्या करते हैं, x के उस पॉइंट पे नेबरहुड में, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में या फिर कहां पे भी हो, x → 3 पे क्या करा मैंने क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी। मैंने ये बोला कि अगर x=3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो x के नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब बहुत पास में, हाँ है ना, मतलब Yes, x के sir. बहुत ज्यादा पास में। पास में भी दो तरीके से जा सकते हैं। x → 3 का मतलब क्या है, या तो वैल्यू 2.99 हो तो भी ये 3 के बहुत पास है, या फिर वैल्यू 3.00000001 हो, ये भी वैल्यू क्या है, 3 के बहुत नजदीक है, हाँ है ना। इन पॉइंट्स पे फंक्शन किस तरह से अगर बिहेव करेगा ये अगर पता कर लिया मैंने, तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा, अगर मान लो यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन मेरा अगर सेम तरीके से बिहेव कर रहा है तो अपन ऐसा मान लेंगे कि फंक्शन x=3 पे भी उसके आसपास बिहेव कर रहा होगा। मतलब मुझे एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं आएगा, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, Yes, sir. सबको समझ में आया क्या हुआ था? कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फंक्शन को हम वहां पे डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा लेट अस डिफाइन द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। फंक्शन के नेबरहुड में अगर वो पॉइंट को हम डिफाइन कर पाए और देखते हैं फंक्शन के नेबरहुड में फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, तो हम ये बोल देंगे कि ठीक है वहां पे भी इस तरह से बिहेव करेगा। जैसे इसी केस में यहाँ पे जैसे एक और बार इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं, अगर ये कर दिया मैंने, मान लो मैंने रैंडम सा ग्राफ ड्रॉ, यहाँ पे ये 3 बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, ये f एक्स हो गया। तो अगेन क्लियरली f(3) की वैल्यू क्या होगी, बोलो? Sir, not different. नॉट डिफाइंड। f(3) की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वहां पे फंक्शन मेरा डिफाइंड ही नहीं है। तो मैंने ये सोचा ओके लेट अस गो इन द नेबरहुड ऑफ 3। तो अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह 2.999 रखूंगा तो क्या रख सकता हूँ? Yes, sir. तो वैल्यू कितनी आएगी? क्या 5 आएगी? Sir, 10 to 5. हाँ 10:5 आएगी। देखो सोच के देखना, यहाँ पे अगर जस्ट इसके पास में वैल्यू रखोगे तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कोई पॉइंट आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. तो एग्जैक्टली 5 तो ये भी नहीं आएगा, लेकिन ये वैल्यू 5 के ऊपर मतलब इस तरह से कुछ आएगी, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे f में x की जगह 3.00000001 रख दूं, क्या रखना अलाउड है? Yes, sir. यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 5.00001. 5 से थोड़ी सी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 से थोड़ी सी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे। तो बेसिकली क्या हुआ, इसके नेबरहुड में मैंने देखा कि भाई बेसिकली नेबरहुड में ये वैल्यू 5 की तरफ क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। क्या बोलेंगे इसको हम, 5 की तरफ क्या कर रही है, अप्रोच। तो यहाँ से हम लिमिट्स को लिखने का तरीका क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू अगर हमें 3 पे निकालनी तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x → 3 f(x) इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? अब इसका आंसर क्या आएगा, बोलो? 5। इसका आंसर क्या आएगा, 5। समझ में आ रहा है? Yes, यहाँ पे sir. क्या इसको पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू रीड, इसको रीड करके देखो। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज है। अगर ये बेसिक फंडामेंटल जानबूझ के आपको पढ़ाया जाए, आपको ऑलरेडी भले आपने लास्ट ये चैप्टर पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना इसलिए जरूरी कि ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जनरली बच्चों को ही होती नहीं है। इसलिए आपने जल्दबाजी में स्टार्टिंग में आंसर गलत दे दिया कि f(3) की वैल्यू 5 होगी। यहाँ पे भी गलती हो सकती है। मुझे ये बताओ इसको रीड कैसे करोगे, LHS पार्ट को, बोलो? Limit x to 3.
हाँ, लेकिन मतलब इसको समझाएंगे कैसे कि अगर x की वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 5 लिखी, तो क्या फंक्शन की वैल्यू 5 है या 5 की तरफ अप्रोच कर रही है? सर 5 की तरह अप्रोच। वेरी गुड, एग्जैक्टली 5 ये भी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे इस पूरी चीज को रीड करने का क्या तरीका होगा, ध्यान रखना। इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, लिमिट ऑफ द फंक्शन बेसिकली, या फिर ऐसे सोचो, जब x की वैल्यू, ये ज्यादा आसान है, हिंदी में लिख लो सबसे बढ़िया, x की वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच कर रही है या फिर टेंड्स कर रही है, ठीक है, कर रही है, बहुत टाइम बाद हिंदी लिखने को हो रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या होगी? 5 होगी कि 5 की तरफ अप्रोच करेगी? अप्रोच करेगी। हाँ, 5 की तरफ अप्रोच करेगी, ध्यान रखना। इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 5, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी को अपन जनरलाइज कर देते हैं। अगर मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू a fx, और इसके आंसर अगर मैं l लेके आ रहा हूं, तो ये इसका मतलब यही है कि फंक्शन, अगर फंक्शन में x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी? एल की तरफ। l की तरफ। लेकिन हम लिखते कैसे प्रॉपर्ली इसको? इक्वल टू l। इक्वल टू l का मतलब l की तरफ वो क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। एनीवन? ठीक है। अच्छा, ये 2 से थोड़ा सा, सॉरी 3 से थोड़ा सा कम, इसको हम शॉर्ट में, अब इसे बार बार लिखना थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, इसको शॉर्ट में हम ऐसा लिखेंगे 3 माइनस, और ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। इस और अगर मैं ऐसा लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, तो ये फंक्शन की कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ है ना? पता है ना सबको? यस सर। ठीक है। और अगर हम लिखते हैं RHL, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये फंक्शन की कौन सी लिमिट है? राइट हैंड लिमिट, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं बोलूं लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी तब। हाँ, दोनों के दोनों। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं ग्राफिकली, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने सपोज रखा x इक्वल टू 4, यहाँ पे रखा सपोज x इक्वल टू 7, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मान लो कुछ भी ले लेते हैं 5, और मान लो यहाँ पे वैल्यू है 10। तो मुझे बताओ अगेन फंक्शन की वैल्यू 4 पे क्या डिफाइंड है क्या? नो सर, पक्का? डिफाइंड है सर। है तो डिफाइंड सही। है। देखो ये रहा गोला, है ना? यस सर। ये कि नहीं है? ठीक है, देखो जल्दबाजी में गलती कर दी, ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, मैं अगर ये बोलता हूं लिमिट x टेंड्स टू 4 fx, ये कितना आएगा? अब बताओ। 5। ये अच्छा क्वेश्चन है कि देखो आपने कहा भाई फंक्शन की वैल्यू 4 पे तो सर 7 है, ये मैंने बता दिया, लेकिन मेरी लिमिट्स बताओ कितनी आएगी? ये थोड़ा मैं डायग्राम अच्छे से बना देता हूं, तब तक आप सोच के बताओ क्या आएगा आंसर। बाकी लोग भी ट्राई करो, जल्दी बोलो क्या आएगा। सर 5। सर लिमिट नॉट डिफाइंड है। लिमिट डिफाइन नहीं होगी? क्यों लिमिट क्यों नहीं डिफाइंड होगी यार? बताओ क्या आएगा आंसर, 5 के 7? बोलो। 10 to 5. 5 आएगा? मतलब ये यहाँ पे मैं क्या लिखूं, ये बोलो आप मुझे, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? देखो बाकी लोग भी ट्राई करो ना, क्या आएगा बताओ। सर 5 आएगा। 5 आएगा? रोहित बोल रहा है नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है चेक करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली, अगर मैं आपको यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था अभी आपको कि x की वैल्यू अगर 4 की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच करेगा, हाँ है ना? तो देखो ध्यान से, अब x की वैल्यू 4 की तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाएगी तो फंक्शन 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड साइड से जाएगी तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? बोलो। 7। 7। तो यहाँ पे अगर ये लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx, तो बताओ इसका आंसर क्या था? 5। 5 आता। और यहाँ पे अगर ये लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx, ये कितना आता? 7 आता, है ना? लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट 5 आ रही है, राइट हैंड लिमिट आ रही है 7 आ रही है, तो बताओ फंक्शन की लिमिट 4 पे कितनी आएगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगी, है ना? समझ पा रहे हो यस क्यों? सर।
क्योंकि वो बोल रहा है लेफ्ट साइड से जाओगे तो 7 की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से जाओगे तो 5 की तरफ अप्रोच कर रही है, राइट साइड से 7 की अप्रोच कर रही है, लेकिन 4 पे कहां अप्रोच करेगी मैं डिफाइन कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब क्लियर हुआ? Yes, Yep. sir. है ना, लिमिट मेरी तभी एग्जिस्ट करेगी जब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो और दोनों किसी हो, इक्वल हो, तो ही लिमिट मेरी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं आपको यहाँ पे ये पूछता कि बताओ 7 पे क्या स्थिति होगी, क्या 7 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बताओ Yes, sir. Yes, sir. कितना आएगा आंसर? 10. 10 आएगा, बहुत बढ़िया। और मैं अगर ये पूछता फंक्शन की वैल्यू 7 पे कितनी होगी? Sir, not defined. Not defined. वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि हो सकता है फंक्शन वहां पे डिफाइंड ना हो, लेकिन फिर भी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, हाँ है ना? समझ पा रहे हो? Yes, sir. देखो, क्योंकि लेफ्ट साइड से जाओगे या राइट साइड से जाओ, दोनों ही केस में आपका अप्रोच किसकी तरफ कर रहा है? 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है और राइट साइड से भी 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना? बोलो, Yes, sir. नहीं आया समझ में? आ गया. Yes, sir. आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफिकल था, तो ये आपका लिमिट है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और हम इसको पढ़ने का ध्यान बहुत रखना है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स, का मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू ए की तरफ अप्रोच कर रही है तो लिमिट की वैल्यू एल की तरफ अप्रोच कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ए, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए। इट कैन अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एनीथिंग। और दोनों ही तरफ से आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तभी लिमिट का आंसर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे सारी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है? एग्जाम्पल भी आपके लिए दिया है ताकि आप घर पे जाके इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट, एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन में लिमिट मेरी अलग अलग हो सकती है। ध्यान रखना, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत बार भूल जाते हैं बच्चे कि यहाँ मान लो दो अलग अलग फंक्शन है, वो आपस में ऐड हो रहे हैं, वो पूरे पे लिमिट लगी है, तो मैं उनको अलग अलग सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? इसकी लिमिट अलग सॉल्व करूंगा, इसकी लिमिट सॉल्व करूंगा, दोनों का आंसर क्या कर दूंगा? बेसिकली ये लिमिट जो है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हाँ है ना? चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, लिमिट्स को हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट अगर के है तो फंक्शन के लिमिट्स के भी क्या आ सकता है? बाहर आ सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, एनीवन? No, sir. ये क्लियर है ना? सिंपल अलजेब्रा ऑफ द है कि भाई मतलब लिमिट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब जगह अलग अलग कर सकते हैं। नाउ चलो इस ये वाला कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं जल्दी से। मुझे एक एक करके सारी चीजें बताते जाना। बताओ, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी होगी? लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, सब ट्राई करो कॉपी में अपनी अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, सारे पॉइंट्स पे जल्दी से एक बार निकाल लो अपनी तरफ से आंसर और फिर मैच करते हैं अपन जल्दी से। और इसमें ये भी निकालना लास्ट में, जीरो पे पता करना। सबको समझ में आ रहा है क्या क्या पूछा है? जितने पॉइंट है सब पे आपको निकालना है। कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. ओके।
तो ओके, कर लिया सबने अटेम्प्ट? बोलो, चलो जल्दी से आंसर बताओ मुझे। चलो, एफ ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? 1. 1। किसी का आंसर कुछ और आ रहा हो और मान लो गलत लग रहा हो या फिर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 fx, बोलो Sir, not सेकंड। defined. Not defined. Not defined. वेरी गुड, नॉट डिफाइंड। ये आपको सबको दिख रहा है ना? LHL Yes, RHL sir. अलग अलग आ रहा है ना? फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 fx, Sir, 3. 3। अच्छा, Sir, फंक्शन की 3 वैल्यू 3 पे, 2 पे सर 3 ही आएगा। वो भी 3 आएगा। वेरी गुड। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 fx, सर 2। 3 पे। Not defined. Sir, सर not not defined. defined, not हाँ, defined। नॉट डिफाइंड ना, LHL RHL अलग अलग आ रहा है ना? Yes, sir. 4 प्लस पे, सर 4 ही आएगा। 4। 4 माइनस पे, 4 आएगा। 4 ही आएगा। और 4 पे, सर 4 ही 4. आएगा। 4 ही आएगा। और- LHL RHL सब कुछ क्या इक्वल है। 6 प्लस पे, सर ये वाला समझ नहीं आ रहा। ठीक है। Sir, 6 0. प्लस कुछ Zero. नहीं। हाँ, अब देखो 6 प्लस मतलब अगर x की वैल्यू 6 से थोड़ी सी ज्यादा होगी तो फंक्शन की वैल्यू किसके आसपास है ये देखना है। देखो ध्यान से, 6 से थोड़ी सी ज्यादा मतलब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? ये वाला। और ये इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कहाँ पे जा रही है? देखो ध्यान से, किसकी तरफ जा रही है? Zero की तरफ। जीरो की तरफ। आया? अब समझ में आया? 6 से थोड़ा सा ज्यादा अगर अपन देखेंगे, देखो ध्यान से, 6 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये वाला पॉइंट ग्राफ का, ये वाला पॉइंट ग्राफ का y इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कौन सी? 0। बोलो। Yes, sir. यस सर। नहीं है समझ में आया? वापस पूछ लेना, ठीक है? 6 माइनस पे अब बताओ। Not defined. नहीं नहीं, डिफाइन तो 6 माइनस मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे मतलब कौन सा? Infinity. माइनस इन्फिनिटी। यस सर। अच्छा, मैं अगर यहाँ लिखता नॉट डिफाइंड और लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी, क्या दोनों आंसर सेम है कि दोनों अलग अलग है? अलग अलग है Same. sir. मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे अपन ने लिखा जैसे नॉट डिफाइंड और यहाँ पे लिखा माइनस इन्फिनिटी। किसी बच्चे ने आंसर अगर लिखा हो तो नॉट डिफाइंड। सर सेम है। Sir, same ही तो है। क्यों? नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? Sir, हमें Infinity पता भी तो नहीं है define नहीं है। कि हमें पता ही नहीं कि क्या होगा। बेसिकली नॉट डिफाइंड का मतलब हमें कुछ भी नहीं पता। समझ पा रहे हो? और यहाँ Yes, पे लिख sir. रहा हूँ मैं माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है? आपको थोड़ा तो लॉजिक है ना कि भाई ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। वो मतलब ऐसी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया तो लग रहा है कि वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। हाँ, है ना? Yes, sir. ठीक है ना? तो आप यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं मत लिखना। यहाँ पे बेटर आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। समझ पा रहे हो? Yes, sir. नॉट डिफाइन का मतलब क्या हो जाता है कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। हो सकता है उसकी वैल्यू 2 हो, 3 हो, 5 हो, प्लस हो, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं है। ये मतलब है नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पे हम डिफाइन तो कर रहे हैं लेकिन किसकी तरफ जा रही? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। बहुत लार्ज नंबर। हाँ, है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर पूछता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 6, 6 पे लिमिट क्या होगी not फंक्शन? defined. यहाँ Zero. पे आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। हाँ, है ना? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है। बोलो, अब आया क्लियर सबको? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें और अच्छा क्वेश्चन जीरो पे बनता है। सबसे पहले इन तीनों के बारे में सोचो। जीरो प्लस पे लिमिट क्या होगी? जीरो माइनस पे लिमिट क्या होगी? जीरो पे लिमिट क्या होगी? जल्दी से सोचो। एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जब जाएगी। Sir, -1 or not defined. जीरो प्लस पे क्या लिखूं? -1. पक्का? बोलो। हाँ, है ना? Yes sir. जीरो Yes, से sir. थोड़ा सा ज्यादा, जीरो से थोड़ा ज्यादा मतलब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही? -1 की तरफ जा रही है। हाँ, है ना? Yes, sir. इसका आंसर आ जाएगा -1। ये क्लियर है सबको? Yes sir. ठीक है। और जीरो माइनस पे? Sir, not defined. हाँ। अब यहाँ पे इधर ग्राफ दिख रहा है क्या आपको? जीरो माइनस की इधर No, sir. नो सर। ग्राफ ही नहीं है, तो ग्राफ ही नहीं तो मैं कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ क्या? बोलो नो बच्चों। सर। नहीं कर सकते। हाँ, है ना? क्या बात आ रही है? मतलब यहाँ पे हम कुछ भी प्रिडिक्ट, तो इसको पूछना ही गलत है एक्चुअली। यहाँ पे हम कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्या? ये क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? हाँ, बोलो। No, sir. नहीं, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? अब ये मेन चीज। Sir, not defined. Not defined. क्यों? सर डिफाइंड होगा क्योंकि इधर तो ग्राफ ही नहीं है जीरो की तरफ। लेकिन मैंने तो क्या पूछा है? मैंने जीरो पे तो पूछा ही नहीं है। सर नॉट डिफाइंड। नहीं, सुनो ध्यान से। अब ये यहाँ पे
बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो फंक्शन का ग्राफ इस तरफ डिफाइंड है क्या, बोलो। आपका जो भी ग्राफ है फंक्शन का इधर है ना। बेसिकली देखो ऑप्शन में भी देखो 0 ओपन ब्रैकेट 0 से 7 है ना। समझ पा रहे हो, बोलो। यस सर। ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो पूरा के पूरा पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, मतलब एक्स की जो भी इसमें इनपुट होगा इसकी डोमेन जो है वो 0 से लेके 7 तक है, या फिर 0 से इन्फिनिटी जो भी रखना हो। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो 0 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं ये बोलता हूं अगर एक्स की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच ही नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे फंक्शन ही नहीं है। तो अप्रोच कहां से कराएंगे, राइट हैंड साइड से ही कराएंगे, है ना। तो उस केस में इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इसका अगर आपको पूछते तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, माइनस में, क्योंकि इस तरफ तो आपका कोई है ही नहीं ना, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राफ ही नहीं मेरा। जो भी ग्राफ है 0 के प्लस के आसपास, तो जो वैल्यू 0 प्लस पे होगी वही वैल्यू आपको क्या डिफाइन करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, उसका आंसर क्या लिखोगे, माइनस में। तो बेसिकली ये कब होगा, जब एंड पॉइंट पे होगा। जितने भी एंड पॉइंट पे होंगे ना, जैसे मान लो ये एंड पॉइंट कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे कि, एक सेकंड यहाँ पे जैसे यहीं पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया ग्राफ, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मान लो 2, ये मान लो 7 है, ये वाला मान लो 10 है, और ये वैल्यू मान लो 1 है। ठीक है, अगर मैं आपको ये पूछता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 7 एफ एक्स, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, सर 2। हाँ 2। क्योंकि आप देखो ध्यान से ग्राफ इधर तो है नहीं, तो बेसिकली जो वैल्यू मेरी एंड पॉइंट पे लेफ्ट वाला जो एंड पॉइंट होगा, तो वहां पे 7 प्लस का आंसर और लिमिट का आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ना सर। और मैं अगर आपसे ये पूछता लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 एफ एक्स, तो आंसर क्या लिखते हैं, 1। 1। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हम देखेंगे, अब ग्राफ इधर है नहीं, तो इस वाले एंड पॉइंट पे ये जो भी है नहीं, क्लोज हो ओपन हो कुछ भी हो, जो राइट हैंड साइड वाला एंड पॉइंट है उस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ है ना। ठीक है, इसको जनरलाइज करके अगर मैं लिखना चाहूं तो बेसिकली, एक सेकंड एक पेज ऐड कर देता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि फंक्शन जो भी होगा, अगर उसके एंड पॉइंट पे लिमिट को डिफाइन करवाना है, ये कंटिन्यूटी में भी इसका कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। देखो ध्यान से, अगर कोई फंक्शन है ए से बी में, ओपन हो क्लोज हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में और मैं आपको पूछ रहा हूँ फाइंड द लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, तो यहाँ पे आप कौन सी लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के राइट हैंड लिमिट, ए से बी अगर लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से राइट। सोच के बोलो, लेफ्ट के राइट, दो आंसर क्यों आ रहे हैं अभी भी। ए से बी डिफाइंड है फंक्शन मेरा, ए से बी की तरफ, तो लेफ्ट के राइट, राइट। राइट ना, ए से आगे जाना है ना मुझे, है ना। यस सर। तो यहाँ पे जो भी राइट हैंड लिमिट आएगी वही फंक्शन की लिमिट इस पे होगी। क्लियर है, बोलो। यस सर। और अगर मैं ये पूछता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एफ एक्स, बी पे फंक्शन की लिमिट किसके बराबर होगी, सर लेफ्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर, ओके। अच्छा इसका आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर कितना है, सर 4। 4। है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या ये आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है, अप्रोचिंग 4 है, यहाँ पे तो एग्जैक्ट 4 है, अप्रोचिंग 4 है, बताओ। अप्रोच कर। हाँ, चाहे यहाँ पे तो 2 रखने पे कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एग्जैक्टली 4 नहीं है, ध्यान रखना। लिख अपन 4 रहे, लेकिन ये क्या है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4, हाँ है ना। ये बहुत ध्यान रखना, बहुत छोटी बात है, लेकिन ये जेई इस पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको लग रहा होगा ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ। सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। 5/2। अरे सोचो, इनवर्स थोड़ी है। सर 0। सर नॉट डिफाइंड। अरे क्या कर रहे हो, सर 5/2। सर 1। इतने आंसर आ गए तुम्हारे। एक्स अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन एक्स किसकी तरफ अप्रोच करेगा, बोलो। 0। 0 की तरफ अप्रोच करेगा ना, है ना। यस सर। तो कॉस में अगर कोई एंगल 0 की तरफ अप्रोच करा तो पूरा आंसर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ। तो आंसर 1 आएगा। पाई बाई 2 ले रहे हो, क्या क्या आंसर दे रहे थे, 0 दे रहे थे, हाँ है ना।
यस सर। बोलो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था लिमिट का। पहले तो अपने फंडामेंटल अपन ने समझा भाई लिमिट का मतलब क्या, क्यों इसका यूज आया, ठीक है, क्यों हम अप्रोच कर रहे थे, कि कहीं कहीं पे हम फंक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हमको फंक्शन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके नेबरिंगहुड में फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और ऐसा मान लेंगे कि भाई अगर नेबरिंगहुड में ऐसा डिफाइन हो रहा है तो फंक्शन भी लगभग इस तरह से डिफाइंड होगा। इसलिए नेबरिंगहुड के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड है। अब इसकी ज्यादातर जो एप्लीकेशन थी वो अलग अलग टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रही थी। अब हमको पढ़ना इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब तक अपन ने देखो क्या क्या चीजें आपने वर्ड दिमाग में यूज कर रखे हैं। एक आपने यूज करा है फंक्शन, क्या कहते हैं, तो नॉट डिफाइंड। एक आपने वर्ड सुना हुआ है इनडिटरमिनेट फॉर्म। एक आपने फंक्शन वर्ड सुना हुआ है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन सब में अंतर है। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ, दोनों में अंतर समझना। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल x+5/x-4, और दूसरा फंक्शन है f(g)(x), जो अपने पहले लिया था वही ले लेते हैं, x² - 9/x-3। क्लियर है, यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ x = 4, x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो क्या होगा? सर नॉट डिफाइंड। हाँ, ये फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड होगा क्या? नो सर। क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 बन जाएगा, है ना? यस सर। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? एग्जैक्ट 0। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं बोलूं x = 3 पे, तो यहाँ पे भी फंक्शन डिफाइंड हो क्या? नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, यहाँ पे भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेकिन अब देखो ध्यान से सुनना, दोनों ही जगह फंक्शन मेरा क्या रहा है? नॉट डिफाइंड रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही है? डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 बन रहा है, यहाँ पे वर्ड में क्या यूज कर रहा हूँ? एग्जैक्ट 0, है ना? बोलो। ठीक है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी क्या बन रहा है? एग्जैक्ट 0। क्लियर है? सर। ऊपर भी एग्जैक्ट 0, दोनों ही केस का आंसर क्या है? नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेता हूं, क्या इसका आंसर क्या आता? क्या इसका आंसर नॉट डिफाइंड आता? बताओ। नो सर 6 आता। हाँ, इसका आंसर क्या आता? 6 आता। देखो कैसे, 6। इसका फैक्टर अगर आप फैक्टराइज करते हैं, आपने अगर बेसिक सॉल्व करना अगर ध्यान दिया हो, तो x+3 2 फैक्टर बनेंगे और x-3 एक फैक्टर बनेगा, है ना? यस सर। ठीक है, क्या मैं x-3 फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? यस सर। हम कर सकते थे क्या पहले? अगर मान लो यहाँ पे भी कर सकते थे, फिर तो यहाँ पे क्यों नहीं किया मैंने? यहाँ पे अगर मैं नहीं, यहाँ पे लिमिट की बात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक कॉन्सेप्ट समझ रहे। जिसने आज का लेक्चर मिस कर दिया होगा उसके लिए बहुत ये चीजें रह जाएगी। कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ x+3 x-3/x-3, क्या ये स्टेप सही है गलत है? सही है, आया ना? यस कोई सर। मिस्टेक इसमें? बोलो। सही है। सही है। अगर मैं यहाँ पे अगली स्टेप में लिखता हूँ दिस इक्वल टू x+3, क्या ये स्टेप भी सही है? नो सर। क्यों नो गलत है? सर। क्यों गलत है? पर हम एग्जैक्ट 3 ले रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ भी मैंने लिखा थोड़ी एग्जैक्ट, यहाँ पे तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस फंक्शन को। यहाँ पे अभी मैं x की वैल्यू 3 थोड़ी रख रहा हूँ, मैं तो इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ। gx मेरे पास ये दिया हुआ था, फिर मैंने यहाँ पे 2 फैक्टर के लिए इसको लिख दिया, तो मैंने लिख दिया gx = x-3। यहाँ पे देखो gx एक आपको दिया था ये वाला, gx आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है? x² - 9/x-3। और एक और मैंने लिखा gx, मान लो इसको hx नाम देता है, hx = x+3। मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या ये gx और hx इक्वल है, क्या अलग अलग फंक्शन है? सर अलग अलग है। अलग है। क्यों? ये तो सेम ही था, इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। क्यों अलग है? सर डोमेन अलग अलग है इनका। हाँ, इनका डोमेन अलग है। वेरी गुड। ये जब अपन फंक्शन में टॉपिक पढ़ते थे इक्वल फंक्शन, दो फंक्शन इक्वल कब होते थे? जब उनकी डोमेन, उनकी रेंज क्या हो? सेम हो, हाँ है ना? यस सर। यहाँ पे डोमेन क्या है नीचे वाले की? 4 ऑल रियल R। नंबर। और यहाँ पे डोमेन क्या है? R-3। r-3। तो यहाँ पे fx और gx इक्वल फंक्शन है क्या? नो सर। नहीं है। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन इस स्टेप में गलती क्या है? ये तो कर सकते हैं ना अपन कैंसिल आउट करके, ये नहीं कर सकते। सर डिफाइन करना पड़ेगा कि x ≠ 3। वेरी गुड, Yes, बहुत sir. बढ़िया। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनना। ये स्टेप में मैंने पहले भी 2-3 बार आपको, जब मैं अपन सॉल्व करते थे बेसिक मैथ का, आपको जब इसमें पढ़ाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे आ रहा हूं, ये तभी पॉसिबल है जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x ≠ 3, तभी मैं आ सकता हूँ। अगर ये मैं मान रहा हूँ कि x की वैल्यू 3 नहीं, तो भी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अगर मान लो
x3 हो जाएगा, तो फिर मैंने क्या कर दिया बेसिकली 0/0 कैंसिल करके 1 लिख दिया, है ना। इसको कैंसिल करके अपन कर, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो क्या बचा, x+3 × 1, है ना। सर समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, x की वैल्यू 3 अलाउड 3 नहीं है, तो ही मैं इसको कैंसिल आउट कर पा रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 3 होती इसको अपन कैंसिल कर पाते क्या। नो सर। समझ पा रहे हो, ये थोड़ा सा गहराई, मतलब थोड़ा सा इसको डीपली सोचना बच्चों, कि ये यहां से यहां स्टेप में अगर मैं आ रहा हूं कि ऊपर दो फैक्टर थे x+3 x-3 अपॉन x-3, तो अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं और ये लिख रहा हूं x+3, तो ये तभी पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन x नॉट इक्वल टू, तो ही मैं इस स्टेप तक आ सकता हूं, अदरवाइज मैं ये यही क्वेश्चन मेरा यहीं तक रहेगा, मैं अगली स्टेप पे नहीं जा सकता अगर कुछ भी डिफाइन नहीं है तो। क्लियर है। तो बेसिकली ओनली व्हेन ये स्टेप से इस स्टेप पे हम कब जाएंगे, जब x नॉट इक्वल टू 3 क्वेश्चन में दिया होगा। क्या ये बात दिमाग में आ रही है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली स्टेप तभी अपनाऊंगा जब x नॉट इक्वल टू 3 दिया होगा, अदरवाइज ये वाली स्टेप में नहीं कर सकता। ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3, अगेन फैक्टर x+3 x-3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है कि यहाँ पे भी कैंसिल नहीं कर सकते। कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे भी तो x3 हो सकता है, क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है। बोलो, क्या कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं तो क्यों, ये एग्जैक्टली 3 नहीं है ना। वेरी गुड। अप्रोच कर रहा है। हाँ, अप्रोच कर रहा है, ये आपको आंसर देना, कोई पूछता है तो। ये देखो बेसिक फंडामेंटल, कल से अगर कोई पूछता है कॉलेज में या कहीं पे भी कि यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, डायरेक्ट कैसे कैंसिल कर रहे थे अपन, आज तक जितने भी क्वेश्चन के फटाफट कैंसिल करके अपन आंसर लिखते थे 3+3 6। लेकिन यहाँ पे कैंसिल क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है ही नहीं, 3 की तरफ क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। क्या x की वैल्यू 3 है, नो सर। नहीं है। समझ पा रहे हो, तो ये दोनों में अंतर, इसलिए लिमिट का कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे लिमिट लगी हुई है तभी मैं कैंसिल कर पा रहा हूँ, अदरवाइज कैंसिल यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता था। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट अंतर था ये, कि लिमिट के केस में हम डायरेक्टली फैक्टर कैंसिल आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, इट इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू 3, तो मेरा आंसर इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे आपका आंसर आपने लिख दिया 6। अब यहाँ पे क्या कोई इंडिटरमिनेट, देखो यहाँ पे अगर अपन बोलता हूँ मैं x की वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच करी, तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा था, न्यूमरेटर में वैल्यू किसकी तरफ जा रही थी, अगर x की वैल्यू 3 रखूंगा तो न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है, 0 0। तो क्या एग्जैक्ट 0 है कि अप्रोचिंग 0 है, सब अप्रोच अप्रोचिंग 0 है। और डिनोमिनेटर में भी अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग 0। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है 0/0, ये मेरा क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आ रहा है। यस सर। इनडिटरमिनेट फॉर्म में जो लिमिट्स में हम पढ़ते हैं उसमें हमेशा ये चीज बहुत बारीक रहती है, जो जनरली बच्चे देखते नहीं, या फिर क्लास में टीचर भी अगर मिस कर जाए, कि भाई यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ जितने भी 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ता हूँ, 0/0, इन्फिनिटी, क्या वो एग्जैक्ट 0/0 होता है, नहीं, वो क्या होता है, अप्रोचिंग 0/0। समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर है। ठीक है, जितने भी इंडिटरमिनेट, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नीचे भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया आपका लिमिट्स का, और इसको सॉल्व करके हमने इसका आंसर फिलहाल कितना निकाल लिया, 6 निकाल लिया। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो जितने भी आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सारे क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये सारे एग्जैक्ट है क्या, नो सर। क्या सारे एग्जैक्ट है, नहीं, क्या है, ये सब अप्रोच कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। बोलो, हाँ क्या डाउट है, पूछो। सर अगर ऊपर अप्रोचिंग 0 है और नीचे भी अप्रोचिंग 0 है, तो हम 0 से 0 को काट सकते हैं। नहीं, काट नहीं सकते, ऐसा नहीं बोलेंगे अभी 0, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। बेसिकली उसको 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे अपन, कैंसल आउट नहीं करेंगे। कैंसल आउट समझ पा रहे हो। ठीक है, उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है। ओके। अपन जितना भी अपन देख रहे हैं 0/0, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा ही, बुक्स में आपको ये लिखा हुआ दिखेगा 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। पर यहाँ पे ये सब जो 0 और इन्फिनिटी में लिख रहा हूँ, क्या ये एग्जैक्ट है क्या 0, नो सर। बोलो। सर दे आर नॉट एग्जैक्ट, याद रखना। ठीक है, वो क्या है, अप्रोचिंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, अप्रोचिंग है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, एक्चुअली ये होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे।
जैसे 0/0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, ये सारे के सारे मेरे क्या है, इंडेटरमिनेट फॉर्म है, हाँ है ना। और कौन सा रह गया, एक 1 की पावर इंफिनिटी, और सर बाकी सब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन 1 की पावर इंफिनिटी वाला तो बना जाना चाहिए। हाँ यही तो है, लेकिन अब आज तक तो अपन ने पढ़ा, पूरा साल भर पढ़ लिया, हाँ है ना, 11th में 12th में, लेकिन फिर भी इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला क्या, कि ये डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। इसका आंसर 1 नहीं लिखा गया, बताओ क्यों। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, आप लोग पूछते नहीं हो, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला गया है, तो नहीं, ये तो कंफर्म है ना आपको, ये 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है मेरा, हाँ है ना। यस सर, आता है, वो तो पता है। ये देखो, बस इसके क्यों क्वेश्चन भी आता हमने है ये बहुत नहीं सारे पता। किए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा 1 की पावर इंफिनिटी, पर इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं, 1 को तो आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 1 ही आना चाहिए ना, है ना। यस सर। फिर क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। सर क्योंकि उसकी पावर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोच कर रही है। अरे कुछ भी हो, मैं 1 लाख रखू, 10 लाख रखू, इंफिनिटी भी रखो, 1 की पावर इंफिनिटी कितना भी रख लो आप, उसका आंसर तो कितनी बार, कितना ही इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 ही आएगा ना, भले ही डिफाइन नहीं पावर। समझ पा रहे हो ना, अच्छा। 1 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, चाहे करोड़ हो, मिलियन हो, इंफिनिटी भी हो, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 1 ही आएगा ना। यस। क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया इसको, बताओ, सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, आएगा आंसर, अभी आपको सिखाया था। क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया इसको। सर क्योंकि सर, वो एग्जैक्ट 1 नहीं है। हाँ यस, क्योंकि ये 1 है क्या, दिख दो रहा 1 रहा है यहाँ पे, हम जितना भी बुक्स में लिखते हैं कि ये 1 है क्या, सर जो हम लिमिट्स में हर जगह यूज करते हैं, क्या ये 1 है क्या, बोलो। नहीं। नहीं, इट इज नॉट एग्जैक्ट, जो लिमिट्स चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, बुक्स में आपने जितने भी सॉल्व किए हैं, इट इज नॉट, इसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं, उसका रीजन समझा रहा हूँ, इट इज नॉट एग्जैक्टली 1। सर अगर एग्जैक्टली 1 लिखा हो तब तो ठीक रहेगा। हाँ, अगर एग्जैक्टली 1 होता तो आप आंसर 1 ही आता, अगर ये 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर ये 1 एग्जैक्ट होता, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, इसकी पावर इंफिनिटी, इसका आंसर बताओ बच्चों क्या आता, तो 1। 1। समझ पा रहे हो, इसको बिना बिना सोचे में डायरेक्ट आंसर क्या लिखता, 1। अगर ये एग्जैक्टली 1 होता, उसकी पावर तुम इंफिनिटी रखो, माइनस इंफिनिटी रखो, कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा कितना आता, 1 आता, है ना, बोलो। यस ये सर। बहुत बेसिक अंतर है, और उस पे जेई एडवांस में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, अगर ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनते जाना। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 1 होता तो 1 के एग्जैक्ट 1 की पावर आप चाहे कितनी भी रखो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन हम जितना भी आज तक हमने पढ़ा है भाई, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हम पढ़ते जा रहे हैं, वो बोलते हैं भाई ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, और ये 1 ऑफ द 7 फॉर्म ऑफ द इंडिटरमिनेट में आता है। लेकिन क्यों आता है, क्योंकि ये जो हम लिमिट्स में यूज करते हैं, लिमिट्स के केस में यहाँ पे ये जो 1 है, इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, ये 1 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच। अब देखो इसका रीजन समझाता हूँ क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। अब 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हो सकता है ये वैल्यू 0.999 हो, है ना, यस सर। यस सर। या फिर हो सकता है ये वैल्यू 1.000000001 हो। अब इसकी पावर अगर मैं इंफिनिटी रखूं, मतलब इंफिनिटी मतलब बहुत लार्ज नंबर, आप चाहो तो कुछ 1000 लाख, एक आध लाख, 2 लाख रख देना, 10 लाख रख देना, है ना, ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। तो दोनों ही केस में मेरा क्या, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, है ना, यस इसमें सर। इसमें 1 की तरफ। अब मुझे बताओ ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, ये किसकी तरफ आएगा, इसका आंसर 0.999 की पावर आप बहुत लार्ज रखोगे तो आंसर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, सर 1। करो कैलकुलेटर में, चलो अपना अपना मोबाइल लाए हो, मोबाइल है सबके पास, यस सर। तो यस उसमें सर। 0.999 की पावर आप रखो, कुछ भी रख दो, कोई बड़ी सी नंबर, 1 लाख या 5 लाख या कुछ भी रखो इंफिनिटी की तरफ, देखो क्या आ रहा है आंसर। आपके कैलकुलेटर में ऐसा ऑप्शन आता है क्या, पावर वाला, तो 0 हाँ आएगा। सर, नहीं आता। आता है तो रखो, देखो कोई भी लार्ज नंबर रख के देख लो, आ रहा है क्या, कुछ एरर आ रहा है क्या, बोलो। हाँ समझ पा रहे हो, ये डेसिमल नंबर है 1 से छोटा, तो इसको आप अगर इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, हाँ है ना। आप जानते हो ना, जैसे डेसिमल नंबर को अपन बार बार मल्टीप्लाई करें, जैसे 0.9 इंटू 0.9 करो बोली, यस सर। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.81। उसको वापस 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.7, है ना।
जैसे अगर मैं जैसे जैसे 0.9 से मल्टीप्लाई करता हूँ वैल्यू कम हो रही कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। आप ऐसे सोचो, चलो अगर आपकी कैलकुलेटर में पावर वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो 0.9 को आप बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो वैल्यू क्या हो रही, कम होती जा रही है, है ना? तो अगर इनफाइनाइट हो तो वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ, है ना? यस सर, यस सर। ठीक है। अब सेम विद द केस ऑफ 1.001, अब ये दिखने में तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन इसको अगर अपन बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यस सर। ठीक है। आप घर पे इसको ट्राई करके देखना, इसको अगर आप 1000-2000 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत लार्ज नंबर आ जाएगा, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, yes। इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर x की वैल्यू मेरी 1 की तरफ अप्रोच करती है तो यहाँ पे हम जितना भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ते हैं, यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, एक चीज जो दिखाई नहीं जाती लेकिन है क्या, ये सारे क्या एग्जैक्ट जीरो है क्या, ये सब क्या है, अप्रोचिंग जीरो, अप्रोचिंग जीरो, अप्रोचिंग 1, अप्रोचिंग जीरो, है ना? Yes। ठीक है। यहाँ पे सिंबल दिखाई नहीं जाता लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि ये सब एग्जैक्ट 1 है या एग्जैक्ट जीरो है क्या, बोलो बच्चों, क्या है ये सब? नहीं सर, अप्रोचिंग है। अप्रोचिंग है। तो इस अप्रोचिंग 1 की पावर इंफिनिटी का आंसर हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि ये जीरो भी आ सकता है, इंफिनिटी मुझे नहीं पता, इसलिए इनडिटरमिनेट। डिटरमाइन में कर पा रहा हूँ क्या, नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? क्योंकि एक तरफ से इसका आंसर जीरो की तरफ जा रहा है, एक तरफ से इसका आंसर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। यस हाँ सर। सर। अपन लिखते हैं 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म, मतलब 1 की तरफ अप्रोच करे तो 1 की तरफ अप्रोच इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। अगर इधर से करेगा तो आंसर जीरो की तरफ जाएगा, इधर से करेगा तो आंसर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इनडिटरमिनेट, है ना? अब लॉजिक समझ में आया? यस सर। ठीक है। इसलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये एग्जैक्ट 1 होता तो उसको चाहे इनफाइनाइट करो या कितनी बार करो, इसका आंसर हमेशा कितना आता, 1, आया ना? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो, अब इसको इसके बारे में सोचें, अगर 0 इंटू इंफिनिटी, अब जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर तो जीरो ही आता है ना हमेशा। यस सर। लेकिन यहाँ पे फिर भी इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोल दिया गया, सर अप्रोचिंग जीरो। अप्रोचिंग जीरो है। समझ पा रहे जो हो, अप्रोच कर रहा है। ये अप्रोच कर रहा है। अगर ये एग्जैक्ट होता तो, जीरो। अगर ये एग्जैक्ट जीरो होता तो आंसर कितना आता, जीरो। चाहे आप कितना भी इंफिनिटी नंबर मल्टीप्लाई करो, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आता, बोलो, जीरो। जीरो आता। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अभी देखो लिमिट के कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं, ये फंडामेंटल बेसिक चल रहा है। आया समझ में आपको थोड़ा बहुत बेटा? इसको यहाँ पे किसी में डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में तो वापस पूछ लो। एनीवन? ठीक है। अब देखो जेई कैसा खेल रहा है। अब जेई की क्वेश्चन एक ट्राई करके देखते हैं, देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। इसका आंसर बताओ। सर नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन आएगा या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर कुछ और आएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है सर। हाँ, कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है? सर 1/इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है। एक बच्चे का आंसर आया कि सर ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, एक ऑप्शन ही आया, इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। वेरी गुड, 1 की पावर इंफिनिटी। ओके, इसके अलावा किसी और का आंसर कुछ और आ रहा है क्या? 1 की पावर π/2। 1 की पावर π/2, एक बच्चे का आंसर आया 1 की पावर π/2। ठीक है, इसके अलावा 1 आ सर रहा है। 1। 1 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा नॉट डिफाइन या फिर कुछ, या फिर जो भी आपके मन में आ रहा हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सलत कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी गलती पता चलेगी। आंसर तो दो। सर एक जीरो। जीरो, ठीक है, एक आंसर आ रहा है जीरो। ओके, वेरी गुड। और कोई? बाकी लोग, आपका आंसर आ ही नहीं रहा है कि इन चारों में से कुछ आ रहा है?
आदर्श, असद, मुस्कान, ऋषु, निक्की, बताओ क्या आ रहा है आंसर? इन चारों में से आ रहा है। इन चारों में से आ रहा है? यस सर। आ नहीं रहा है, ओके कोई बात नहीं। जिसका आंसर नहीं भी आ रहा है, स्टार्टिंग थी एक्चुअली, भी एक क्वेश्चन दे दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन एक्स दे दिया है, और एक्स जो है पाई बाय टू प्लस, मतलब पाई बाय टू से थोड़ा सा ज्यादा। सबसे पहले तो इसके बारे में सोचते ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, या फिर ये क्या है। सबसे पहले इसके बारे में अगर मैं सोचूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, बताओ ये क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, बोलो। 1 अब ये वन जो आ रहा है, ये एग्जैक्ट वन है या अप्रोचिंग वन है? approaching एग्जैक्ट है या फिर अप्रोचिंग है? सर एग्जैक्ट exact एग्जैक्ट है। हाँ, अब देखो ध्यान से, पाई बाय टू प्लस, अब साइन का मैं ग्राफ अगर आपको दिखाऊं, ये साइन का ग्राफ होता है, ये पाई बाय टू है, ठीक है। पाई बाय टू पे वैल्यू कितनी आती है? 1, है ना, क्लियर है? तो मैं अगर आपको बोलता हूँ साइन ऑफ पाई बाय टू कितना आता है, बोलो। 1 ठीक है, तो अगर मैं ये बोलता हूं, ध्यान से सोच के बताना है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू साइन एक्स, ये भी 1 आएगा, है ना? yes sir अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सिर्फ साइन एक्स इक्वल टू पाई, एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू साइन एक्स इक्वल टू 1, ये जो 1 मैंने लिखा, ये 1 एग्जैक्ट है कि अप्रोचिंग है? approaching सब लोग बोलो, बाकी लोग भी। सर अप्रोचिंग अप्रोचिंग है ना। लिमिट में कभी भी कोई एग्जैक्ट आंसर आता है क्या? no sir यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई x की वैल्यू अगर पाई बाय टू की तरफ अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, बोलो। 1 की तरफ। तो मुझे कोई ये बता सकता है कि 1 की तरफ कैसे अप्रोच कर रही है? क्या ये वैल्यू 0.99 है या फिर 1.001 है? 1.001 सोच के बोलो। देखो वापस ग्राफ को एनलार्ज कर। 0.99 हुआ क्योंकि 1 से ये ज्यादा। बहुत बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत डीपली हम इसमें देखो, ध्यान से देखो। ये आपका पीक पॉइंट है पाई बाय टू, है ना, x इक्वल टू पाई yes बाय sir टू। इसके करस्पॉन्डिंग पाई बाय टू पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? yes sir अगर एक पाई बाय टू की तरफ मैं जब अप्रोच कर रहा हूँ, चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ या राइट साइड से अप्रोच करूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी कि 1 से ज्यादा आएगी? सर सर, 1 कम से कम आएगी। हाँ वेरी गुड, देखो दोनों ही पॉइंट इसके नीचे है ना, है ना? yes sir देख पा रहे हो आप? थोड़ा सा एनलार्ज करके देखोगे तो जो भी वैल्यू आएगी 1 से कम, तो ये वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेटली कैसी आएगी? 0.99999, है ना? यस सर। yes sir समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। ठीक है, अब बेसिकली ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से, वापस मैं इसको समझा रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू साइन एक्स, इसका आंसर आ रहा है 1, और ये वैल्यू एक्चुअली कितनी है? 0.999। एक मिनट, एक पेज और ऐड करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो यहां तक अपन ने क्या देखा, एक एक करके आंसर बताते जाना। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू साइन एक्स, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 1, है ना? yes sir अच्छा, इसमें अगर मैं एक चेंज कर देता, ये जेई में एक बार किया गया था, यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता हूँ। अब बताओ इसका आंसर क्या आता? 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने से अब ये वैल्यू इसके अंदर क्या 0.999 है ना? yes sir लेकिन 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? 0। 0 आता है ना? बोलो Yes, बच्चे। sir. 10 वाले केस में ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, अब सुनो सुनो, ये 0 आता है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये एग्जैक्ट 0 क्या अप्रोचिंग 0 है? approaching sir exact exact एग्जैक्ट है बताइए, ये क्या है? एग्जैक्ट Exact. 0। क्लियर है सबको? ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 आएगी ना। 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 ही तो आएगा एग्जैक्ट। yes sir क्या है बात? तो क्लियर हो रही सबको? यस सर। तो देखो ये अच्छा, इसलिए क्वेश्चन अच्छा था, सबका ये आंसर लगभग गलत आया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जैक्ट 0 की पावर इंफिनिटी, ये क्या है? एग्जैक्ट 0 की पावर इंफिनिटी, बताओ क्या आएगा आंसर? 0। तो एक बच्चे ने दिया भी था आंसर 0, वेरी गुड, क्लियर है ना? yes sir अब Yes, इसमें sir. देखो, इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन आया था जेई में।
आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। इसका आंसर याद है किसको, कितना आएगा? 1 1 सर 1 आता है। सबको याद है इसका आंसर 1 आता है? क्या सही है? यस सर है ना? बिल्कुल इसका सर। आंसर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, ये सबको हमको फॉर्मूला भी याद है, हमने पढ़ा भी था पहले। वेरी गुड। तो ये क्या ये 1 एग्जैक्ट 1 है? नो सर, अप्रोचिंग। नहीं सर, ये वाला एग्जैक्ट ऑफ कोर्स अप्रोचिंग है ना? यस सर अब जेई ने इस पे क्वेश्चन ये पूछा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x। इसका आंसर क्या है? एग्जैक्ट 1 ना 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 ना, 0 क्या है? 0 शून्य। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू है जो अपन 1 लिख रहे हैं, ये 1 जो है क्या ये 0.999 वाला 1 है या फिर 1.000 वाला 1? इनमें से कोई एक होगा, है ना? बोलो, या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ पा रहे हो ना? ये 1 की तरफ अप्रोच करना मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। बोलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना? अब मुझे ये पता करना कि इन दोनों में से कौन सा होगा, तो कैसे पता करें? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ठीक है, आप देखो इसके लिए एक छोटा सा, फिर आपको नहीं पता होगा कोई बात नहीं, आपने पहले सीखा नहीं हो तो। अगर आपको ग्राफ ध्यान हो y इक्वल टू x का और y इक्वल टू साइन x का, अगर इन दोनों ग्राफ को मैं ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, सबसे पहले साइन x के ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं। ये साइन x का ग्राफ है ना? लो, यस सर अब मैं जब y इक्वल टू x वाली लाइन बनाऊंगा, वो लाइन नीचे से जाएगी कि ऊपर से जाएगी? अगर ध्यान हो तो y इक्वल टू x लाइन इस साइन के ग्राफ से ऊपर से जाएगी कि नीचे से? y इक्वल टू x लाइन ओरिजिन से पास होगी, है ना? ये तो पता है मुझे। यस सर तो ये साइन से नीचे से जाएगी कि ऊपर से? नीचे से ये जाएगी ऊपर से, ध्यान रखना। ठीक है, बिकॉज y इक्वल टू x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन x। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी? साइन x होगी। नेगेटिव के केस में नीचे से जाएगा, लेकिन पॉजिटिव केस में कहां से जाएगा? ऊपर से जाएगा, है ना? इसको याद रखना। इस पे बहुत सारे जेई ने दूसरे टाइप इस चैप्टर से नहीं, दूसरे चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे। तो y इक्वल टू x और y इक्वल टू साइन x, इन दोनों का ग्राफ को अगर आप कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव साइड में ये लाइन क्या रहेगी? ऊपर रहेगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बोलो। यस सर तो साइन x अपॉन x हम जब करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ा है कि डिनोमिनेटर बढ़ा है? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बढ़ा है तो ये वैल्यू 1 से क्या आएगी? छोटी आएगी, यस सर 0.999 आएगी। अब आया समझ में? तो कौन सी आएगी वैल्यू? ये वाली, ये नहीं आएगी, है ना? यस सर ठीक है, अब अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 0 आएगा। और ये 0 कैसा है? एग्जैक्ट 0, है ना? क्लियर? यस सर इसी में एक और चीज आती थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। इसका आंसर भी कितना आता था? 1 आता था। यस सर ठीक है, इस केस में जो 1 है वो ये वाला 1 है, 1.0001। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, सेम ग्राफिकल लॉजिक है इसका भी। तो अगर यहाँ पे भी अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता तो इसका आंसर कितना आता? सर 1 आता है। हाँ, वेरी गुड। इसका आंसर कितना आता? 1 आता। क्लियर है? यस सर जब x 0 की तरफ अप्रोच करा, ध्यान रखना, 0 की तरफ। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये मेन थी एक्चुअली। लिमिट्स में आगे बढ़ने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हम जितने भी लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये चैप्टर, इसका ज्योमेट्रिकल लॉजिक क्या है वो हमने देख लिया। कि फंक्शन की वैल्यू अगर किसी की तरफ एक्स की वैल्यू अगर किसी की तरफ अप्रोच कर रही है तो मेरा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर, ग्राफिकली भी तो यही देख रहे हैं अपन, है ना? कि एक्स की वैल्यू अगर 2 की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? एक्स की वैल्यू अगर 4 की तरफ 5 की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है ना? यही चीजें देख रहे हैं कि नहीं? बोलो, लिमिट जितने भी हम इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 1 की पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे जो भी 0 और 1 और ये सब आ रहे हैं, ये सब क्या एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है? अप्रोचिंग टूवर्ड्स। क्या है? अप्रोचिंग। क्लियर है सबको? और लिमिट के केस में भी जो हमारा आंसर आता है, जो भी हम निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी आंसर आ रहा है वो क्या है? अप्रोचिंग है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे एग्जैक्ट कब आएगा? जब जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट क्यों आ पा रहा था? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू आ रही थी 0.0 की तरफ अप्रोच कर रही थी, उसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे वो तो 0 आएगा ना, तो वो तो एग्जैक्ट 0 आएगा, है ना? यस सर। तो मैं आंसर क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल था, इसको एकदम ध्यान रखना। ये सारी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई भी है। अच्छा, मुझे ये बताओ,
एक बच्चे ने लास्ट ईयर भी, ये जनरल एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों नहीं बोला गया? Why infinity plus infinity is not in indeterminate form? Why? लॉजिक सिंपल है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको खुद ही आंसर आ जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को बोलते हैं क्या? हाँ है ना, बोलो। यस सर। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है? है। ठीक है। 0 इंटू इन्फिनिटी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है? यस सर। हाँ है। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है? सर वो इंफिनिटी होगा। हाँ, वेरी गुड, यही आंसर इसका एक्चुअली। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी कोई बहुत बड़े लार्ज नंबर में से बहुत एक लार्ज नंबर में माइनस कर रहा हूं, तो अगेन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो जो आंसर आएगा वो बहुत छोटा नंबर आएगा, या 0 की तरफ अप्रोच करेगा, या फिर आंसर आपका किसकी तरफ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी की तरफ। हाँ है ना, यस सर। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि बहुत लार्ज नंबर से वन बहुत बड़ा लार्ज नंबर सब्सट्रैक्ट करे, या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा पास पास है तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। मान लो इधर वाला नंबर बहुत लार्ज हुआ तो इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे अगेन इसलिए इसको क्या बोला गया? इनडिटरमिनेट। यहाँ पे मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था। 0 इंटू इन्फिनिटी, अगेन देखो, एक नंबर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक नंबर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमको पता किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है, है ना, और 0 की तरफ अप्रोच करते तो वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच हो जाती है। तो हमें यहाँ पे अगेन आइडिया क्लियरिटी नहीं है, या तो ये 0 की तरफ जा सकता है या तो इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है ना। यस सर। क्योंकि एक नंबर तो बहुत लार्ज है, एक नंबर बहुत छोटा है। अगेन 1 की पावर इन्फिनिटी में ये अप्रोचिंग 1 है, तो यहाँ पे भी दो तरह के आंसर आ रहे थे मेरे, अभी आपको बताया था, है ना। हाँ सर। यस सर। लेकिन ये वाला जो केस है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या इसमें दो पॉसिबिलिटी की एक ही पॉसिबिलिटी है? एक ही पॉसिबिलिटी है ना, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये तो मेरा क्या है? डिटरमाइंड है, ये इसलिए नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म है। समझ में आ गया क्यों यस इंडिटरमिनेट? सर। ये तीनों को इंडिटरमिनेट बोलेंगे कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो 0 की तरफ या तो इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन ये यहाँ पे तो मुझे क्लियर है ना कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, आया ना। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया लिमिट का। नेक्स्ट क्लास में हम, चलो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, चलो उसको ट्राई करते हैं एक सेकंड ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब सोच के बताना। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके जितने भी टाइप्स है, कैसे लिमिट्स के इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो हम ट्राई करेंगे। सोचो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x² अपॉन x, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, या नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड। बताओ क्या आएगा? घबराना मत जिनसे आंसर अभी नहीं आ रहा हो, अभी अभी स्टार्ट किया है चैप्टर अपन ने, ठीक है। जिसका भी आंसर ऐसा लग रहा हो मेरे से नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अगली क्लास हम क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग वैरायटी के। जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा, आज स्टार्टिंग है सिर्फ, ठीक है। तो जिसको भी ऐसा लग रहा हो भी मेरे से नहीं हो पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समृद्धि, आपने पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर हो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह, तो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट वाला है ना, तो उसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में 0 की तरफ अप्रोच करा तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, वो वैल्यू 0.9, 0.8, 0.99, 0.999 कुछ भी हो सकती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। चलो अब यहाँ पे आते हैं। अभी क्वेश्चन अच्छा क्यों हो गया? क्योंकि देखो लिमिट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, वो दोनों अगर इक्वल हुई तो वही इसका आंसर आएगा। प्रॉब्लम क्या है? 0 है ना, तो 0 प्लस 0 माइनस पे हो सकता है कुछ अलग होता है, देख लेते हैं। वैसे तो अलग नहीं होगा। 0 माइनस पे अगर मैं बोलूं तो ऊपर जो ये ब्रैकेट के अंदर टर्म आएगा, ये क्या आएगा? उसका स्क्वायर करेंगे, वैल्यू मतलब क्या आएगी बेसिकली? 0 पॉइंट समथिंग। यस सर। है ना, 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो, उसका स्क्वायर करूंगा तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। यस सर। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। हाँ, अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी इसका आप आंसर दे पाओगे। तो आप 0 प्लस निकालो या 0 माइनस निकालो, ऊपर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो नंबर आएगा वो आएगा 0.0 समथिंग,
और नीचे अपन बोल रहे हैं अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। क्लियर है? तो अब बताओ, नीचे नंबर है अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो और ऊपर अपना क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट जीरो है ना? सर तो ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म मेरा 0/0 है, या फिर इसका आंसर या तो ये इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म है या फिर इसका आंसर एग्जैक्ट जीरो? बताओ क्या आएगा? एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है? जीरो। क्योंकि न्यूमरेटर में आपको जो चीज दी हुई है वो एग्जैक्ट जीरो है, हाँ है ना? यस बोलो सर। बच्चों। और नीचे क्या है? अप्रोचिंग जीरो। मतलब अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0.000000001, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा, हाँ है ना? यस सर। अरे तो यहाँ पे ये जो नंबर है एग्जैक्ट जीरो है। क्या है? एग्जैक्ट जीरो। तो एग्जैक्ट जीरो अपॉन अप्रोचिंग टू जीरो, ये मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म कब होता? जब दोनों की दोनों केस में क्या होता? अप्रोचिंग जीरो अपॉन अप्रोचिंग जीरो, हाँ है ना? यस सर। बोलो। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। देखो ये पूरा चैप्टर का ये सारे पार्ट हैं लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट वो sin x अपॉन x, एक्सपांशन के थ्रू एल हॉस्पिटल रूल, लॉगरिथमिक 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, 0 की पावर 0 वाले, इन्फिनिटी की पावर 0, लास्ट में सैंडविच थ्योरम। ये 8 तरह के टाइप्स होते हैं लिमिट्स में। इसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है आपका। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। आज हमने फंडामेंटल कवर किया था, इसको रिवाइज करके आना। ठीक है, चलो ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। हाँ बोलो, कुछ कहना है? थैंक यू सर। आवाज कट रही है, ढंग से बोलो।